Criminals Most Wanted। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए गुजरात में पेश आने वाली जराइम की अजीबोगरीब दास्तानों का अहवाल। इन दास्तानों के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं? देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 324। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 400। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 4 केसेस मंजर-ए-आम पर आए। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये जराइम रहे 1360। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आप सबके लिए पेश की जाती हैं जराइम की दास्तानें। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में इस लम्हे पेश है आज के जुर्म की दास्तान यानी द केस। नाज़रीन, आज के जुर्म की दास्तान का आगाज करते हुए हम आप तमाम दोस्तों को बताते चलें कि जुर्म कहां, कब, कैसे, किस तरह हो जाए कोई नहीं जानता। और हम आज के इस एपिसोड में दिखाना भी यही चाहते हैं कि जराइम पेश अनासिर कैसे कैसे चेहरे बदलकर, कैसे कैसे रूप धार कर हमारे और आपके सामने अचानक वारिद हो जाते हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ आज की इस दास्तान में हम आपको दिखा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार हम आपको दिखा रहे हैं गुज़िश्ता अशरों गुजरात में होने वाले जराइम का अनोखा अहवाल। और आप सभी जानते हैं कि ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की हमेशा यही कोशिश रही है कि अवामुन नास के लिए चैन सुकून मयस्सर आ जाए, ताकि हमारे मुआशरे में भी जिंदगी को जिंदगी के नाम से ताबीर किया जाए। और हमारी दूसरी तमाम तर जुस्तजू और लगन यही है कि जहां जिस मकाम, जिस गली, जिस महल्ले में जुर्म हो, हम वहां जा पहुंचे ताकि जराइम पेश अनासिर की जानिब से इंसानों पर होने वाले जुल्म इस्तबदाद से छुटकारा दिलाया जा सके। और नाजरीन, होना भी यही चाहिए कि हम सब अपने अपने महाज पर अपने अपने फराइज मनसबी अदा करते चले जाएं।
जब ही तो कहीं जाके वतन अजीज में बेहतरीन मुआशरे की इब्तदाई मनाजिल नमूदार हो। और हर बार इन्हीं मामलात के हल होने की उम्मीद लिए हम इन्हीं राहों पर गामसन रहते हैं। ये गुजरात है, गुजरात का एक नवाही इलाका। नाजरीन, ये वो शाहराएं हैं कि जिन पर बिला खौफ खतर लोग गांव की इन दरमियानी सड़कों से सफर करते रहते हैं। और अचानक ही आज कुछ गैर मामूली नक्लो हमल नजर आ रही। रात की इन तारीकियों में इसी तरह कुछ हेवले दिखाई देने लगे। और इसी तरह ये सब कुछ शुरू हो गया। और यहां हम टेलीविजन देखने वाले तमाम दोस्तों को यह जरूर बताना चाहते हैं कि जराइम पेशा नासिर की जानिब से इन ओछे हथकंडों से हमेशा महफूज रहने की कोशिश कीजिए। जराइम की ऐसी वारदातें अक्सर इंसानों के लिए बहुत तकलीफ देह साबित होती हैं। किसने मारा है? ये पत्थर लगा हुआ है। भाई बच्चों को नहीं छोड़ो, बच्चों को नहीं छोड़ो, जो चीज चाहिए आपको मिलेगी, अभी मिलेगी। नहीं प्लीज प्लीज मैडम, जो इनको चाहिए निकाल दो। एक मिनट भाईजान, हम सब निकाल दो भाईजान। नाजरीन, लूट मार का ये बाजार इसी तरह गर्म था। यहां कानून के एहलकारों को जरूर चाहिए कि ऐसी शाहराओं को जरूर अपनी निगाह में रखें, ताकि इन राहों पर सफर करने वालों को कुछ तहफ्फुज़ तो फराहम हो जाए। रोना, तड़पना, बिलखना, सिसकना, अब इनके पास बाकी और क्या रह गया है। सिला के गोली मार दूंगा। और नाजरीन, अगले ही मोड़ पर जराइम पेशा नासिर की जानिब से एक नई कार्रवाई मंजर आम पर उभरने लगी। आने वाले मुसाफिर नहीं मालूम अपने किन ख्यालों में गुजरते जा रहे थे कि दरमियान में एक नया मसला दरपेश आ गया।
लुटने वाले बेचारे बेयारो मददगार खौफ और हैबत की तस्वीर दिखाई देने लगे। रात तो रात बल्कि दिन के उजाले में भी यही मनहूस कार्रवाइयां जारी थी। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के हुदूद में होने वाली जराइम की ये वारदातें हर एक के लिए लम्हे फिक्रिया थीं। Criminals Most Wanted. Allahu Akbar. कानून का एक सादा लिबास एहलकार इस लम्हे अदायगी नमाज की खातिर मस्जिद की। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक। पहचाना सर? नहीं पहचाना। नहीं मैंने पहचाना। नाजरीन, बादज नमाज एक शख्स ने इसे आवाज दी और इससे पूछा, तुम तो पुलिस में काम करते हो ना? इस एहलकार ने बगौर इसका जायजा लेना शुरू किया और कहा, हाँ पुलिस में काम करता हूँ। क्यों, क्या हुआ? पहले आपसे मुलाकात हुई थी, आपने जेल भेजा था मुझे चोरी के मुकदमे में। हाँ रशीद, तू तो जेल गया था ना, वापस कैसे आ गया? सर वो थोड़ी सी सजा हुई थी, फिर वापस आ गई अभी। तब क्या करे आजकल? सर वही काम चल रहा है, और काम आती वही काम क्या करेंगे? वही काम कौन सा? सर वही चोरी कहती है, क्या कर सकते हैं? फिर वही चोरी कहती। छोड़ दो बाबा इन मामलात को, इन धंधों को, लूट मार चोरी चकारी को। इस दुनिया में बसने वाले हर शख्स को एक न एक दिन लौट कर अपने रब की जानिब जाना होगा। वहां क्या बयान दोगे? सकते तुम क्या काम? तुमने मरना नहीं है? मरना तो सब ने ऐसा। तुम्हें खौफ नहीं आता जब चोरी निगेटी करते हो, किसी के साथ जुल्म करते हो, उनसे पैसे छीनते हो, किसी की खुशियां बर्बाद करते हो? छोड़ दो बाबा, अब भी वक्त है। डिकेट की बेटी से कोई शादी करता है? उनको आराम खिला रहे हो, जो बेटा है उसने डिकेटियां नहीं करनी, और क्या करना है? सोच लो, तुम्हारी मर्जी है। कौन इस जहान में सदा जीता रहा है? देखो रशीद, ये बहुत बुरी जो है ना, जिस राह पे तुम चल रहे हो, ये अच्छी रास्ता नहीं है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। हर एक को जाना है उसी रब की जानिब कि जिसके कब्जे में हम सबकी जान है। सोच लो। किसी टाइम अकेले बैठ के, तन्हाई में बैठ के मेरी बातें सोचना, फिर तुम्हें पता चलेगा। ठीक है? नहीं मालूम घात लगाए बैठे मुल्जिमान अचानक ही सामने वारिद हो गए। जिनका कहना था कि केस वापस लो। इसी तकरार के दरमियान पांव में गोली दाग दी, ये कहते हुए कि तुझे जिंदा इसलिए छोड़ा है कि तू ही केस वापस ले सकता है।
और इसी तरह फरार हो गए। डिकेट की बेटी से कोई शादी करता है? डिकेट की बेटी से कोई शादी करता है? उनको आराम जा रहे हो बेटे, उनसे डिकेट ही नहीं करनी, हम क्या करना है? नाजरीन, अगले ही दिन इन दोनों का एक बार फिर आमना सामना हो गया और आज ये शख्स कुछ बदला बदला दिखाई दिया। मैंने सच्चे दिल से तौबा कर लिया और अभी मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे किसी तरीके से इन लोगों से जान छुड़वा दें। काम छोड़ना चाहते हो? हाँ जी, सच्चे दिल से तौबा की है, हाँ जी अल्लाह सर। के दूर माफ़ी मांगी है। हाँ जी, हाँ जी सर। कहने लगा कि मैं अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूँ, तलाफी चाहता हूँ, मैं जुर्म की दुनिया छोड़ देना चाहता हूँ, मेरी मदद करो। अच्छा, तो वो वारदातें करते हैं इधर इलाके में, तो वो कहते हैं कि आप हमारे नहीं, साथ। इन्होंने इस बार जो पिछले दिन मेरे वारदातें हुई हैं, हाँ ये जी। उसी गैंग ने की हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या प्लानिंग है उनकी? सर वो एक करेंसी एक्सचेंज की दुकान है लाला मुसा में, अच्छा उधर वो डकैती करना चाह अच्छा, रहे मेरी हैं। बात सुनो गौर से। हाँ जी, अगर तुम समझते हो ना कि मैं इसमें अपना किरदार अदा करना चाहता हूँ, तो तुम्हारी एक ही तरीके से जान छूट सकती है, जब तक वो गैंग पकड़ा ना जाए ना, हाँ जी। तुम्हें वो नहीं छोड़ेगा। अच्छा, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना? सही, इसमें तुमने हमारी हेल्प करनी है। ठीक। और ये कानून का एहलकार इसे अपने हमराह ले चला। सबसे अहम काम किसका है? वो हमारे इस पुलिस मुलाजिम का है, जिसने अपनी लाइफ को इन डेंजर करके उनके अंदर शामिल कर दिया। होने वाली ऐसी बेईमाना कार्रवाइयों पर कानून के एहलकार भी हैरान और परेशान रह गए कि आखिर ये कौन सा ग्रोह है जो इस दीदा दिलेरी से इन जराइम की वारदातों को परवान चढ़ा रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सर वो एक करेंसी एक्सचेंज की दुकान है लाला मुसा में, अच्छा, उधर वो डकैती करना चाह रहे हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नेटवर्क के फैले नुमाइंदों में से एक शख्स को एक अहम तरीन इत्तला मयस्सर आ गई। मालूम यह हुआ कि जराइम पेशा नासिर ने आज के गुजरते हुए दिन के ढलते ढलते एक मनी चेंजर को टारगेट किया हुआ है और वो इस टारगेट पर जरूर पहुंचेंगे। यहां सब कुछ इसी तरह जारी सारी था। और मिलने वाली इत्तला के दोष पर कानून के कुछ सादा लिबास एहलकारों ने इस पूरे इलाके को अपनी निगाहों में समाया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह ये खातून अपनी करेंसी चेंज कराने यहां आ पहुंची। अचानक ही नमूदार होने वाले इन जराइम पेशा नासिर ने अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी।
बाहर की जानिब कानून के एहलकारों के दरमियान क्या कुछ जारी था। अंदर मौजूद जराइम पेशा नासिर के गुमान में भी न होगा। और नाजरीन जरा गौर से देखिएगा इसके बाद का अहवाल क्या रहा। नाजरीन, हम यहाँ ये जरूर कहना चाहते हैं कि जराइम पेशा नासिर कितनी ही चालाकियां, कितनी ही अय्यारियां क्यों ना इस्तेमाल कर लें, इनका मुस्तकबिल जेल की आहनी सलाखें और कानून का शिकंजा इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी तरह सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में इन जराइम पेशा नासिर को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या नाम आपका? जफर इकबाल जी। कहाँ के रहती हो? बिस्मिल्लाह चौक गई रात। कितनी उम्र होगी तुम्हारी? मेरी सर 55 साल हो गई। कितने साल हो गए जब तुम पहली दफा जेल गए थे? 6-7 साल हो गए जी। कितनी देर है जेल? उधर यहाँ था जो कोई 10 महीने। और अभी जो दोबारा पकड़े गए हो तो वे वहाँ जेल में रह के कोई शर्म नहीं आई थी कि मैं अपनी उम्र देखूं, अपने काम देखूं? ये वाली जो उम्र है ये तो है कोई अल्लाह तौबा करने वाली, कोई अल्लाह से माफ़ी मांगने वाली। तुम्हें अंदाज़ा है कि अभी बकाया उम्र कितनी है? कोई सर कोई पता नहीं है। कोई पता तो फिर नहीं आगे जाने की क्या तैयारी अभी तक की है? तो जवाब दो जल्दी। वो सर उथे पसवाली गए जे, तो उथे एक फार्म है, फार्म के नाल असीं कणक च बह गए, एक राह लैंदा इंज कच्चा, उधरों एक गड्डी आई है, उन्होंने असां डक्या है। ਉਹਦੇ 'ਚ एक बीबी सी, एक बंदा, वो आह लुटिया, ਉਹਦੇ को पैसा दे वर्जी। वो जो असला था वो कहाँ से लिया था? असला सर जी एक पठान को लिया सज। क्या था वो? 3 बोर जी। कितने बच्चे हैं आपके? आपकी एक बच्ची है। हाँ? बच्चा फौत हो गया जी। बाप आप जब दोबारा भी जाएंगे माशरे में तो आपको शर्म नहीं आएगी? अपने भाइयों को, बहनों को, हमसायों को क्या मुंह दिखाओगे? सर जी गलती हुई है तो गलती की माफ़ी। ये बताओ कि क्या तुमने भी कभी किसी को माफ़ किया ऐसा जुर्म करने पे? नहीं किया। नहीं। तो फिर लोग कैसे करेंगे? अगर लोग कर भी दें तो अल्लाह कैसे करेगा? तुमने कुल कितनी वारदातें की हैं? कोई सर जी याद नहीं रही। वो जब बंदा जुर्म करता है उससे तो एक चीज़ याद होती है, कब से मैं इस काम में पड़ा हूँ और कहाँ कहाँ गया हूँ और क्या उसे निकाला है। तुम्हें याद क्यों नहीं है? वो जो पैसे, लोगों के जेवरात, मोबाइल, चीज़ें छीनी हैं, वो सारी की सारी अब किधर हैं? आप ऐसा करें, इसकी प्रॉपर तफ्तीश करें। ठीक है सर। अभी इसके अंदर ये बिल्कुल प्रॉपर क्रिमिनल मुलज़म लगता है, इसकी प्रॉपर इंटेरोगेशन करें। ठीक है। और तमाम पहले दिन से लेके आज तक इसकी हिस्ट्री निकालें। ठीक है सर। उसमें फिर अलग अलग इसके साथ जो साथी थे, जो बकाया रहते हैं, जो हमने पकड़ लिए वो तो हैं, पहले दिन जितने बंदे थे वो भी पकड़े। तो दफा जाओ। क्या नाम तुम्हारा? इम्तियाज। इम्तियाज उर्फ बाबा। कहाँ रहते हो? बोवाल। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? कोई नहीं। ये जो हथकड़ी लगी हुई है तुम्हें, ये क्यों लगी हुई है? वारदात की वजह से। वारदात जी। तुमने की है इस उम्र में? कितनी उम्र है तुम्हारी? 60 साल। 60 साल? जी। तो किस लिए ये काम कर रहे हो सारे?
बस इंजे गलती हो गई है। वहाँ जाके अल्लाह के पास क्या हिसाब दोगे फिर? ਉਹਦੀ सज़ा तो मिलनी है ना सर। कहाँ? जो अल्लाह को जाना सज़ा तो मिलनी है। तो फिर शर्म आती है कि नहीं? जी आती है। वो जो पैसे कमाए हैं तुमने कब से ये शुरू किया काम वारदातों वाला? 2-3 हो गई हैं जी। जी 2-3 वारदातें की हैं जी। पूरी बताओ ना। 2-3 सही बता रहे हैं सर। कैसे करते थे वारदात? वारदात सर वही सड़क ते खलो के ना एक बंदा पीछे खलोंदा सी ते वो फोन ते दसदा सी कि भाई बंदा आ रहा मोटरसाइकिल ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡੱਕਦੇ ਸੀ ਡੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ तो पैसे कैसे तुम इस तरफ आ गए क्राइम की तरफ? बस ये गलती हो गई है। नहीं कैसे आए? प्रोग्राम कैसे बना? आपका ज़हन कैसे बना कि ये काम ठीक है? ये गलती होगी बस ज़हन से खराबी आ गई बस। बात समझे नहीं मेरी। आखिर आपका जहन क्राइम की तरफ कैसे आया? किससे मुतासर तुम हुए? कौन तुम्हें मिला के यार ये काम ठीक है? आप ही सर कीता हुआ मैं बंदा पे आके किसी ने मैनू क्या आप ही कीता अपनी गलती है। जेल में इससे पहले भी गए हो? गया मैं उदू 13 भी 65 सिंदरी च रहा हूँ। कब की बात है ये? 4.5-5 साल हो गए ना। तो जब जेल गए थे तुम जी तो उस वक्त तुम्हें दोबारा कोई सबक नहीं मिला कि ये गंदा काम है, गलत काम है, मैं बच जाऊँ? बस जी गलती हो गई इंसान। तुम्हारे साथ और कितने लोग हैं? 4 जी। कौन? 3 और ने एक जफर ते एक नवाज ते एक अपना ओदा नाम नदीम काशिफ नदीम। उनको तुमने माइल किया था कि ये काम करें? जी। इसका मतलब है कि तुम इन ग्रुप के गैंग लीडर तुम हो, सरबराह तुम हो? जी। हो जो वारदात हो रही थी यहाँ पे लाला मूसा मनी एक्सचेंज में, मनी चेंज पर, जी उसकी प्लानिंग किसने करवाई थी? उस मुंडे ने जेड़ा जेल च मेरे नाल रहा। वो कब आपके साथ जेल में था? जो मैं 13 भी 65 च रहा जी। उसने आपको क्या बताया था? कहता जी उत्थे वारदात हो जाती है। कहाँ पे? लाले मूसे। कौन से पॉइंट पे? पॉइंट तो नहीं पता जी, वो अपना जो मनी एक्सचेंज जी है? हाँ जी। तो उसको चेक आपने किया था जाके उसके जी साथ? मैं आके देखा तो उन्होंने दिखाया जी। तुमने क्या हिसाब लगाया वहाँ जाके? मैं क्या जी कर लेने। तो आप कौन कौन गए थे वहाँ? फिर मैं ते नाल 2-3 मुंडे आ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ तो कितने पैसे वहाँ से मिले? ਉੱਥੋਂ ਸਰ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। तो पुलिस का तो काम यही है ना कि तुम्हारे जैसे जो दरिंदे हैं उनको पकड़े। अभी दफा जो यहाँ से इनकी आप प्रॉपर इंटरोगेशन करवाएं और तमाम को अलग अलग रखें। पहले दिन से लेके, राणा साहब आप भी, पहले दिन से लेके आज तक कौन कौन से जुर्म में ये रहा है तमाम चीज़ें इनकी निकालें ज़रा। शाबाश। दूसरे को लेकर आओ। क्या नाम तुम्हारा? काशिफ नदीम। काशिफ जी हाँ। क्या काम करते हो? बच्चे लगाए हैं स्कूल के। नहीं तुम रिक्शा चलाते हो, क्या करते हो? मैंने कैरी डब्बा रखा है। कैरी डब्बा रखा है? जी हाँ। वो गंदे आदमी तुम्हारा जैसा गंदा बंदा स्कूल बच्चे लेके जाता है तो उनके ऊपर क्या असर होगा? तुम तो ये भी इतबार कोई नहीं कि तुम किसी बच्चे को किडनैप कर लो। बेशरम, कब से ये काम कर रहे हो? पहली दफ़ा ही आया हूँ। किसके कहने पे ये काम किया था? किसी के भी। वो तुम्हें किसी ने बताया तो होगा ना कि ये काम बहुत अच्छा है, फ़ायदा होता है? वो वैसे ही उस लड़के के साथ आया था इधर। किसके साथ? वो उधर या जेल में। कैसे वारदात की थी? मुझे सर नहीं पता वारदात का, पहले ही पकड़ कर थे। वो पकड़ तुम गए थे, वारदात कैसे करते हो? उनके साथ ही करते थे वो। सही सही बताओ कि वारदात तुम कहाँ और कैसे करते रहे हो? वो दुकान पे गए मनी चेंजर वाली पे, तो उसके साथ ही वे ये बाबे भी थे, तो फिर की थी। तो उसकी प्लानिंग किसने की थी? जाके रैकी किसने की थी? वो जफर ने। तो वहाँ से तुम्हें क्या मिला फिर? कुछ भी नहीं मिला। ऊपर देखो ना ज़रा, इस हालत में जो हथकड़ियाँ तुम्हें लगी हुई हैं, देखो ना ज़रा, अपनी हथकड़ी की तरफ देखो ज़रा। देख रहे हो? जी हाँ। इनके साथ तुम अपने बच्चों का सामना कर सकते हो? नहीं। कार पर जो वारदात हुई तुमने की है ना? हमने की थी। और रेलवे क्रॉसिंग करके जो वारदात हुई है? की थी। को डाले पे वारदात आपने की थी ना? जी। उस पैर कार वाली भी? जी। और जब वारदात करके फिर किधर को भागते थे? फिर जफर के पास ही। वो सारा जो माल वहाँ से लूटते हो वो कहाँ जाता है फिर? वो बाबा के पास ही होता था। फिर उसकी जो डिवीजन है वो बाबा करता है? जी हाँ। वो आपको बराबर ही से सारे होते हैं? जी हाँ। वो पैसे किधर गए साहब? अब खर्च कर दिए। खर्च कर दिए तो फायदा? वो वारदातों करने से बेहतर यह नहीं था कि तुम मेहनत मजदूरी करते, कोई कारोबार करते अपना? उधर पैसे कम मिलते थे और यहाँ पे ज़्यादा मिल जाते। वो किधर गए सारे पैसे फिर?
बरकत किस में है, हलाल में है या हराम में है? हलाल में। तो फिर हलाल कमाने का तरीका क्यों नहीं अपनाया आपने? गलती होगी सर। सारे मुआशरे के लोग यही काम करते हैं कोई? नहीं सर। तो फिर सर इनको बददुआओं के अलावा कुछ नहीं बचता। जो पैसे ये लेते हैं खर्च कर डालते हैं, अय्याशी कर लेते हैं। सर माफ़ी चाहता हूँ। राणा साहब इनके इंटेरोगेशन करवाइए आप ना, प्रॉपर करें, चेक करें, सारा कुछ निकालें इनमें जो है। दफा जाओ। और क्या नाम तुम्हारा? ममनवाज। डीएसपी साहब नाम पूछ रहे हैं। ममनवाज। क्या करते हो? डीएसपी साहब पूछ रहे हैं तुम क्या करते हो? वो ऐसे सुनता नहीं है? नहीं सर, कानून से ऊंचा सुनता है। सर मैंने पहले इसके सर ये बाबा गैंग जो है ना, ये उन्होंने रखा है शूटर अपने पास। इसको जिस जगह वारदातें करते हैं औरतों मर्दों को लुटा कर ये फायरिंग करता है, खौफ और रास पड़ाता है अपने, फिर ये वारदात करते हैं सर। ये कानून से ऊंचा सुनता है। वेपन इसके पास होते हैं? वेपन इसके पास सर होता है। ओहो, कब से कर रहे हो ये काम? 14-15। तो कहाँ कहाँ करते रहे हो? अभी माड़ा बंदा यशी कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? यशी सर कहते हैं वारदात को पैसे जो लुटते हैं उससे याशी करते हैं। ओहो हो। कैसे वारदात करते थे? इनकी अभी तक मेरा ख्याल है पूरी इंटेरोगेशन नहीं हुई। सर इंशाल्लाह कर रहे हैं, पहले भी रिकवरी काफ़ी की, इंशाल्लाह मजीद जो होगी इंशाल्लाह वो भी होगी। पहले दिन से लेके आज तक जितनी ही वारदातें की हैं तमाम को 1 बाय 1 इंटेरोगेट करें, इनसे निकालें, इनके सोर्स निकालें, असला कहाँ से आया है, इनकी डिस्पोजल कहाँ पे थी और इनका बैकग्राउंड क्या है। इंशाल्लाह सर। थाना साहब जी सर, पूरी चीज़ें निकालें इनके साथ। जी सर। तो दफा जाओ जैसे। अच्छा ऐसे चलो सब करें कि ये जो मुलज़म अभी लेके आप आए हैं, जी सर, ये मेरा ख्याल में शो करता है, ड्रामा करता है कि मुझे सुनता नहीं है। अपने ना सुनने का ये बेनिफिट ना ले जाए। सर इंशाल्लाह मैं मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट ENT से आज ही मैं इसका चेकअप कराऊंगा, उनके सर्टिफिकेट को लेकर इंशाल्लाह आपको वो चेक कर लें। दूसरा इसकी तमाम इंटेरोगेशन प्रॉपर तरीके से करवाएं इंशाल्लाह सर। जो इसने इलाके में वारदात की हैं प्रॉपर इंशाल्लाह रिकवरी भी करेंगे और जो गरीब लोग जिनसे पैसे और दौलत लूटी है इंशाल्लाह वापस कराएंगे। तमाम को वापस करवानी है, ठीक है। और उन्हें बताना है कि पंजाब पुलिस, गुजरात पुलिस काम कर रही है इंशाल्लाह ताला सर। और एक एक पैसा, एक एक जेवर, एक एक चीज़ उन गरीबों तक पहुंचनी चाहिए। इंशाल्लाह सर पहुंचेगी इंशाल्लाह। चलो शाबाश, गुड हो गया। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा जुर्म की इस मुकम्मल दास्तान का अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जराइम पेशा नासिर कब, कहाँ, कैसे, किस जगह नमूदार हो जाएं, कोई नहीं जानता। जुर्म की दास्तान कहाँ, कब और किस तरह शुरू हो जाए हमें मालूम ही नहीं होता। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए यानी अली रज़ा cmw@gmail.com और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।